जी हाँ, एक एक प्रति जो बाइबल से मिलती जुलती है, हनूक की किताब, हनूक का स्क्रोल्स जो है 1947-48 के दरमियान मनुष्य के हाथ लग गया। उन्होंने मनुष्य की सृष्टि के बारे में हनूक बाबा ने स्क्रोल्स में उस समय में उन लोगों ने उसकी कहानी लिख रखी थी। तो हनूक की किताब में ऐसे लिखा है जिसे बाइबल में नहीं जोड़ा गया है। वे कहते हैं कि जब आदम अदन के बगीचे में था, तब आदम आसमान को झांकता था, तब उसकी आंखें स्वर्ग तक, स्वर्ग की सारी हलचलों को वो देख लिया करती थी। जी हाँ, क्योंकि वो परमेश्वर के स्वरूप में था, उसकी समानता में था और पाप नहीं था ना, इसलिए उसकी आंखें जो भौतिक थीं वे आकाश गंगा को भी चीर करके ऊपर देख लिया करती थी। स्वर्ग उसके लिए खुला था। स्वर्ग में से आने वाले जाने वाले स्वर्गदूतों की आवाजाही को वह साफ रीति से देख सकता था। तो ऐसे समय में यदि आदम अदन के बगीचे में सो भी रहा है तो जागने के वक्त अपनी हालातों पर यदि वो चिंतन करता तो उसके साथ क्या क्या हुआ था वह स्पष्ट रीति से वर्ड ऑफ नॉलेज एंड वर्ड ऑफ विजडम के वरदान के कारण से वह जान पाता था कि ये हड्डी को किस तरीके से परमेश्वर ने मेरी पसली में से पसली निकाली और उसकी संति मांस भर दिया। इवन दो वह सो रहा था तो भी जागने के बाद उसे अध्यात्म ज्ञान के आधार पर अपने पीछे घंटे पर होने वाली घटनाओं का साफ दर्शन वह अपने आप में कर सकता था। जरा देख लीजिए, यही महानता हमारे पूर्वजों के अंदर में पाई जाती थी क्योंकि वे परमेश्वर की उपस्थिति में रहा करते थे। जी हाँ, और आदम को यह आइडिया था कि ये मेरी हड्डी में से हड्डी है और मांस में से मांस है, इसलिए इसका नाम नारी रखा जाए। अब आगे बाइबल क्या कहती है? इस कारण 24 पद में, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। अभी अदन के बाग में न तो आदम के मामा पापा थे और न ही हवा के मामा पापा थे। तो ये बातें किसने कब क्यों कहा? आपको मालूम हो ये किताब जो है ना वो बाबा मूसा के द्वारा लिखी गई है। हजारों साल के बाद परमेश्वर ने उत्पत्ति की कहानी मूसा बाबा को दर्शन में दिया और उस समय तक संसार बढ़ चुका था। माता पिता हुआ करते थे, उनमें विवाह शादी हुआ करती थी। इसलिए बाबा मूसा को लिखने के वक्त ये पूरा आइडिया था कि किस तरीके से मामा और पापा और उनके पुत्रगणों को अर्थात विवाह के बाद किस प्रकार की प्रक्रियाओं में होकर के जाना चाहिए, क्योंकि मूसा के द्वारा ही तो न परमेश्वर ने व्यवस्था दिया था। इसलिए वो प्रारंभ में ही लेखक इस बात में लिखता है इस कारण से, क्योंकि आदम को गहरी नींद में डालने की और उसके शरीर से हड्डी, पसली की हड्डी निकालने के बाद उसकी संति मांस भर देने से आदम के लिए सहायिका लाई गई। इसलिए इस सहायिका को जो है ना, सहायिका को सहायता करने के लिए परमेश्वर ने बनाया था। और इस बात के लिए कहीं ना कहीं परमेश्वर एक विशेष योजना को इस पहले जोड़े के पीछे रख दिया करते हैं और वे कहते हैं इस कारण पुरुष आगामी समयों में पहले विवाह के बाद होने वाले विवाह में इस बात की मनादी या भविष्यवाणी या रूपरेखा प्रभु मनुष्य के सामने रख दिए चाह रहे हैं। इस कारण मनुष्य अपनी माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। अब भौतिक लोग जो है ना इस संसार में आज इस प्रकार का ये अनुवाद कर लेते हैं। बाइबल अपने आप में सत्य है, परंतु उसके पढ़ने वालों ने उसका जो अनुवाद समय समय पर अपनी बुद्धि के द्वारा किया, उससे भारी नुकसान परिवार को हुआ।
यहां पर क्या लिखा है, इस कारण से, किस कारण से कि आदम की पसली से नारी बनाई गई, इसलिए नारी नर से जो न्यारी हो गई है उसे उसी जगह पर जाना है। पर हम इसका अनुवाद क्या करते, इस कारण पुरुष अपनी माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। ये पद बिटियाओं को और बेटा लोगों को भी अच्छी लगती है। बेटा लोगों को थोड़ा कम अच्छी लगती है, परंतु जो पत्नी बन जाती है उसको ये वाली पद बहुत अच्छी लगती है। और जब वो आती है तो हफ्ता 15 दिन के बाद में एक तार का तुनतुना बजाना शुरू कर देती है और उसमें से एक ही ध्वनि सुनाई देती, अलग रहो माँ बाप को छोड़ के, अलग रहो। बाइबल कहती है कि आदम से बोला था कि माता पिता को छोड़ करके पत्नी से मिला रहेगा, इसलिए मेरी बात मानो और अलग रहो। बाइबल में लिखा है अलग रहो। और इस प्रकार से बेचारे हफ्ता 15 दिन के बाद में ये नए जोड़े जो है अपने माँ बाप को छोड़ करके अपना एक अलग दुनिया बसाने के लिए चले जाते हैं। बहुत अच्छा है, ऐसा होना चाहिए जिससे कि आपको दाल आटे का भाव पता चल जाए, नहीं तो बाप की रोटी तोड़ती रहिए। और आज अधिकांशतः बच्चे जिनकी नौकरी नहीं रहती है उनसे पूछो क्या कर रहा है बेटा, तो BCA कर रहा है। BCA का मतलब क्या होता है, बाप के कैश में ऐश, कमाते बनता है नहीं। अब हम चढ़ पड़े मामा पापा के सिर में, हमारी शादी कर दो, और बेचारों ने अपनी ग्रेजुएटी के पैसे से अलग कर भी दिया। तो इससे पहले जब वे अलग होते थे तो अलग होने से पहले अपने माँ बाप से वो पूरा की पूरा बंदोबस्त करवा लिए चाहते हैं, अपने माँ बाप से वो पूरा की पूरा बंदोबस्त करा लेते हैं। ठीक है, यदि आप यहूदी विवाह में चले जाएं तो यहूदी विवाह के अंतर्गत यहूदी विवाह की एक रूपरेखा हम आपके सामने रखना चाहते हैं। सबसे पहले एक युवक यह महसूस करे कि मैं विवाह के लिए तैयार हूं, तब ऐसे समय में पापा मामा की चिंता बढ़ जाती है लड़के के। तब वो अपने बेटे के लिए कौन बहू बन सकती है, अर्धांगिनी बन सकती है, इसके चुनाव में खोजबीन शुरू कर देते हैं। और इधर उधर खोजबीन करके उनको एक परिवार मिल जाता है जिसमें एक कन्या है, बिटिया है, और वे संदेशा भेजते हैं कि हम आपके घर में आना चाहते हैं आपकी बेटी के बारे में बातचीत करने के लिए। अभी तक लड़का लड़की एक दूसरे को देखे नहीं होते हैं और अभी सहमति नहीं हुई है। ऐसे समय में एक ओर लड़के और उसके परिवार के लोग हैं, दूसरे ओर से लड़की के परिवार के लोग हैं, और बीच में एक टेबल रखी रहती है और उस टेबल में एक गिलास होता है। उस गिलास में या तो दूध होगा, रस होगा, पानी होगा, वटेवर समथिंग पेय पदार्थ वहां पर है। तब बुजुर्ग लोग बात शुरू करते हैं कि हमने सुना है आपके घर में इस प्रकार की एक बिटिया है, हम उसको देखना चाहते हैं और हमारा बेटा भी देखना चाहता है। तो ठीक है, फिर उस पुत्री को बुलाया जाता है और उसको भी खड़ा किया जाए या बैठाल दिया जाए, वॉटेवर। ठीक है, तब दोनों आपस में एक दूसरे को देखते हैं और दोनों परिवार के लोग आपस में एक दूसरे को देखते हैं। तब लड़के को यदि लड़की पसंद आए तो वह जाता है और उस प्याले को उठाता है और उसमें से पी के रख देता है। अब लड़की भी वहां देख रही है। यदि उसको लड़का पसंद नहीं आया तो वो पीछे पलट के चली जाएगी या चुपचाप शांत बैठी रहेगी। यदि एक दो नजर में उसने लड़के को जान लिया, देख लिया कि वह अपने लायक है, तो क्या करता है, वो लड़की आती है और उस जूठे प्याले में से पी करके चली जाती है। और यदि लड़की ने उस प्याले में से पी लिया तो यह निश्चय हो जाता है कि लड़की इस बात में एग्री है। दिस इज द एग्रीमेंट्स। यहां युवक और युवती आपस में प्याले में से पी रहे हैं और इसी विधान के आधार पर प्रभु ने भी
एक कटोरा लिया और अपने चेलों को देते हुए कहा, लो इसे पियो। यहां एग्रीमेंट है। इसको, इस आत्मिकता को हम बाद में लेकर के आएंगे, ठीक है ना। यहां बाइबल हमें बताती है कि कहीं ना कहीं अब दोनों के बीच में एग्रीमेंट है। प्रभु भोज भी सृष्टि और सृष्टिकर्ता के बीच का एग्रीमेंट है, और इस प्रभु भोज के द्वारा हम अपनी सहमति देते हैं परमेश्वर को कि हे प्रभु, हम आपकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए तैयार हैं। आगे चलते हैं, ठीक है ना। यह बाइबल हमें बताती है कि वे अपने माता पिता को छोड़कर एक संग अपनी पत्नी से मिला रहेगा। बात, इसका अनुवाद चल रहा है। तो इस बात को हम कैसे जाने? आगे चलें। आज की तारीख में जिस तरीके से हम अपने माँ बाप को छोड़ करके अलग परिवार में रहना चाहते हैं और उसकी सुविधाएं हम अपने माँ बाप से पहले ही करवा लेते हैं। आपको मालूम है, जब यहूदी विवाह में पहली मांगनी की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तब मामा पापा लड़के को छोड़ देते हैं। अब आप घर से निकलो, जाओ, बाप की रोटी तोड़ना बंद करो। अभी तो मांगनी हुई है पर विवाह नहीं हुआ। विवाह की एक शर्त है कि अब लड़के को जाना है और अपने माँ बाप के घर से हट करके एक नया घर बनाना है। हाँ, अब वो जंगल जाएगा, वहां से लकड़ी काट के लाएगा, पत्थर इकट्ठा करेगा। पापा अपने बगीचे की लकड़ी काटने नहीं देगा और ना ही अपने खेत में पड़े पत्थरों को वह अपने बेटे का घर बनाने के लिए देगा। उसे पहाड़ जाना पड़ेगा, उसे पत्थर तोड़ के लाना पड़ेगा, उसको लकड़ी काट के लाना पड़ेगा, एंड देन फिर वो अपने विवाह के पहले अपनी दुल्हन को लाने से पहले अपना एक घर बनाता है। अब वो घर कैसे बनेगा? उसमें बेडरूम होगा, बाथरूम होगा, किचन रूम होगा, पता नहीं क्या क्या होगा उस जमाने के हिसाब से। इस तरीके से बेटा एक घर बनाने जाता है, उसको बाप किसी प्रकार से कोई मदद नहीं करते हैं, उसे अकेला बनाना पड़ता है। पापा अपनी बैलबंडी नहीं देते, अपनी कार बंगला नहीं देते कि जाइए और आप अपना घर बना लीजिएगा, वरन बिना किसी मदद से बेटे को अपनी पत्नी के लिए घर बनाना पड़ता है। हालेलुया। ऐसे समय में जब वो घर बना चुका होता है, तब समाज के लोगों, पापा, तब वो बेटा कहता है, पापा मैंने घर बना लिया। ओके, तो पापा पहले एग्जामिन करने जाते हैं, ठीक है। फिर पापा जाके समाज के लोगों को कहते हैं कि मेरे बेटे ने घर बना लिया है, आप चल करके चेक कीजिएगा कि वो इस लायक है या नहीं। तब समाज के लोग जाएंगे, उसके घर का परीक्षण करेंगे, बराबर दरवाजा है कि नहीं, वेंटिलेशन है कि नहीं, किचन रूम है कि नहीं, बेडरूम है कि नहीं। और इसके बाद में यदि समाज के लोग इस बात को कंफर्म कर देते हैं कि ये घर बना करके अपनी पत्नी को रख सकता है, तब जा करके समाज इस बात को प्रूव करेगा कि जो अपना घर बना सकता है अपनी दुल्हन के लिए, वह दुल्हन को पाल भी सकता है। लिसन मी केयरफुली, वो पाल भी सकता है। ऐसे समय में जब घर का परीक्षण हो जाता है, तब लड़की के माँ बाप भी आकर के घर को फाइनली देखते हैं, वाह, हमारी बेटी को पाल सकता है। तब जाकर के विवाह संपन्न होता है।